वेलकम टू डे 6। और आज हम लोग लैंडिंग पेज कन्वर्जन सेटअप करेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर लेते हैं हम। सो ये हमारा लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज नहीं, आज हमारा जो टॉपिक कवर करना है उसमें क्या है, हमें लैंडिंग पेज कैंपेन बनाना है। तो लैंडिंग पेज कैंपेन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लीड इवेंट सेटअप करेंगे। आप इस सीरीज का सेकंड वीडियो चेक कर सकते हो। ऐसे हम यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कन्वर्जन सेटअप करने के लिए हम लोग यूज करेंगे गूगल टैग मैनेजर। और अभी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं हमारा लैंडिंग पेज ये है। हमारा लैंडिंग पेज ये है, और जैसे ही यूजर ये फॉर्म फिलअप करे तो हमारा इवेंट ट्रिगर होना चाहिए, लीड इवेंट। अभी जैसे यहाँ पे लीड इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा। लोग एक बार फॉर्म भी सबमिट कर लेते हैं। फॉर्म सबमिट किया तो भी लीड इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा। तो अब हम लोग यहाँ पे टैग क्रिएट करेंगे। वेबसाइट का नाम और करके रहे हम लोग लीड। वेबसाइट का नाम नहीं, तो हम तो पता ही है कि किस वेबसाइट के लिए है। और यहाँ पे करेंगे एफपी। एफपी से अच्छा मेटा कर देते हैं, मेटा लीड और पेज है कॉन्टैक्ट। अब हमें टैग सेटअप करना है, तो टैग सेटअप करने के लिए हम लोग कस्टम एचटीएमएल यूज करेंगे और स्क्रिप्ट लेंगे। स्क्रिप्ट हो गया, फिर एफबीक्यू। एफबीक्यू रिप्रेजेंट करता है फेसबुक क्वेरी को। और यहाँ पे हम लोग जो लीड इवेंट है वो स्टैंडर्ड इवेंट है। फिर यहाँ पे ट्रैक करेंगे, ट्रैक लिखेंगे और यहाँ पे लीड ले लेंगे। अब हम लोग एडवांस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे वंस पर इवेंट नहीं करेंगे, वंस पर पेज करेंगे, क्योंकि एक यूजर हो सकता है एक ही फॉर्म को बार बार सबमिट करे। तो हमें अगर वो बार बार सबमिट करता है तो भी वैल्यू एक ही रहता है, क्योंकि नंबर उसका जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो उसको हम लोग वंस पर पेज करना है। अगर मान लो यूजर आया, फॉर्म सबमिट किया, फिर से फॉर्म सबमिट किया, फिर से फॉर्म सबमिट किया, तो वो काउंट वन ही करेगा, वंस पर पेज। और ट्रिगर के लिए हमें क्या करना है, अब जब यहाँ पे ट्रिगर हम लोग कैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो ये मैसेज आ रहा है। और वर्मा लिंक में भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, एक एजेक्स फॉर्म है, और एजेक्स फॉर्म में हो क्या रहा है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद ये मैसेज ट्रिगर कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक नया ट्रिगर बनाएंगे। इसका ट्रिगर का नाम रख देंगे डिलीट। और पेज कौन सा है, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे एलिमेंट विजिबिलिटी। आईडी की जगह सीएसएस यूज कर लेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेंगे। इंस्पेक्ट, और जो यहाँ पे क्लास नेम होगा, अब कोई भी फॉर्म सबमिट करो तो क्लास नेम ये रहेगा। इसलिए एक तो हमें सीएसएस सिलेक्टर, और जब भी क्लास नेम यूज करते हैं तो हम लोग डॉट यूज करते हैं, पीरियड यूज करते हैं। और ये वंस पर पेज होगा, वंस पर पेज ही करना है। 50% विजिबल हो। और यहाँ पे ऑब्जर्व डाउन चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे पेजेस में सबमिट करने के बाद चेंजेस आ रहा है, ये हो गया डाउन चेंजेस। और सम विजिबिलिटी एलिमेंट, और यहाँ पे क्लिक टेक्स्ट जो है, ये हमारा क्लिक टेक्स्ट है।
इक्वल भी कर सकते हैं हम लोग इतना। और एक इवेंट सेट करेंगे पेज पाथ। पेज पाथ कंटेन्स कॉन्टैक्ट। हम लोग सेव कर लेंगे। इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। अब प्रीव्यू मोड पे जाएंगे और चेक करेंगे तो रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। पेज का पाथ ले लिया। पेज लोड हो गया। यहाँ पे दिखाएगा हमारा पेज ये लोड हो गया है। मेटा पिक्सल फायर कर गया। एंगेज यूजर ने फायर करके एंगेज यूजर के फायर किया देख लेते हैं हम लोग क्योंकि 50% से ज्यादा हो जा रहा है। फिर ये पेज में आप देखोगे तो अबाउट द फुल पेज लोड हो जा रहा है 50% से ज्यादा पेज विजिबल है लैंडिंग पेज को ओपन करते ही तो इसीलिए एंगेज यूजर अपने आप ट्रिगर कर जा रहा है। अगर एंगेज यूजर का सेटअप कैसे करना है तो आप एक काम करो इस सीरीज का सेकंड वीडियो चेक करो वहां पे पूरा प्रोसेस सेटअप किया हुआ है कैसे करना है। अब हम लोग क्या करेंगे फॉर्म को सबमिट करेंगे। सबमिट किया। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखो फॉर्म सबमिट आ रहा है और एलिमेंट विजिबिलिटी आ रहा है देखो यहाँ पे हमारा ट्रिगर जो है वो फायर कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो सेटअप किया हुआ है वो बराबर है। तो अब जैसे ही बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे इसको सबमिट कर देंगे। हमारा इवेंट टैग मैनेजर तो सेटअप हो गया और ये वैल्यू जो है वो आपका पिक्सल में भी ट्रांसफर हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे तो सेटिंग की जाएंगी। और डेटा सोर्स में आएंगे और डेटा सेट एंड पिक्सल में आएंगे। हमारा जो डेटा सेट है तो ये है। तो इवेंट मैनेजर में जाएंगे। अगर टैग मैनेजर में ट्रिगर फायर कर रहा है तो यहाँ पे भी फायर करेगा यहाँ पे आप इस बार हम लोग चेक नहीं करेंगे। जब भी आपको किसी भी ट्रिगर को चेक करना हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है आपको कस्टम कन्वर्जन सेटअप करना पड़ता है। कस्टम कन्वर्जन में आएंगे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे कस्टम कन्वर्जन। इसको करेंगे फॉर्म सबमिट और डिस्क्रिप्शन में एक काम करेंगे पेज का लिंक दे देंगे ताकि हमें ये पता रहे कि कहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। फॉर्म सबमिट हुआ। ऐड मसाला वेबसाइट ठीक है। ऑल यूआरएल ट्रैफिक नहीं। ओके पहले कस्टम इवेंट एक बार हम लोग को ट्रिगर करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे कस्टम इवेंट पे ये ऑप्शन आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग डेटा सोर्स में जाएंगे और एक बार वैल्यू फिर से सबमिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो ट्रिगर फायर किया है सब लोग सबमिट करते हैं। और मुझे यहाँ पे ट्रिगर नहीं आ रहा है। पहले एक बार टेस्ट इवेंट कर लेंगे।
पेज का पाथ कॉपी कर लेंगे, एंटर वेबसाइट यूआरएल, टेस्ट करेंगे इवेंट को। देखो पेज भी तो ट्रिगर हो रहा है, एंगेज यूजर भी ट्रिगर हो रहा है, एंगेज। और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे 3 आ गया, और 3 आया, लेकिन यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं आ रहा है। वैल्यू थोड़ा लेट आता है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे। इवेंट लेट आ रहा है, बट अगर रियल टाइम टेस्टिंग करना है तो हम लोग ओनली बग का यूज कर सकते हैं। ओनली बग ये भी एक क्रोम एक्सटेंशन है। और फॉर्म को हम लोग सबमिट करते हैं। और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा देखो पेज भी फिगर हो गया। और यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। फॉर्म को सबमिट किया तब भी इवेंट ट्रिगर नहीं हुआ। एक बार engage users, ठीक, एक बार हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम लोग ये सेटअप कैसे किए। हम लोग सेटअप पे आते हैं। ये ये प्रोसेस एक्चुअली इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि जो अब हमें एक्चुअली करना क्या पड़ेगा ना कि अ, हम लोग जो ये सेटअप किए हैं वो एक्चुअली ये जो टेम्पलेट है उसके बेसिस पे किए हैं। तो हमें सेम टेम्पलेट के यूज पे ही करना पड़ेगा। और जैसे ये हमारा ये था हमारा फॉर्म। ये हमारा टैक्टिकल था जो हम सेटअप किए थे। अब इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट हम HTML को हटा के हम लोग फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे फेसबुक पिक्सल का हम लोग ने कांस्टेंट वैल्यू लिया था, FB बेस पिक्सल। और यहाँ पे जो इवेंट होगा वो हम लोग ले लेंगे लीड। लीड और एडवांस में आके वंस पर पेस्ट करेंगे। ये तो ओके, और इसको अब सेव कर लेंगे। अब देखो एक्चुअली ये प्रोसेस वर्क करेगा क्योंकि जो इससे पहले सेटअप किया हुआ था वो तभी वर्क करेगा जब आप जो पिक्सल का सेटअप किया है वो भी कस्टम HTML के थ्रू सेटअप करें। अब इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फॉर्म सबमिट करेंगे हम लोग।
ये देखो ये यहाँ पे ट्रिगर कर गया, स्टैंडर्ड इवन दिया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लीड आ जाएगा, यहाँ पे लीड आ गया। तो अब एक बार हम लोग इसको सबमिट कर लेंगे। लीड हमारा सबमिट, टैग हमारा सबमिट हो गया। टैग क्या होता है? वैल्यू ट्रांसफर करता है। ट्रिगर वो होता है कि किस कंडीशन में वैल्यू ट्रांसफर करना है। तो हो गया हमारा। इसको बंद कर देते हैं हम लोग, इसको भी बंद कर लेते हैं। और एक बार इवेंट में देख लेते हैं, इवेंट में यहाँ पे अभी भी नहीं है। एक बार क्लियर एक्टिविटी करके फिर से एक बार सेटअप करेंगे, टेस्ट कर लेंगे इवेंट को। ये टेस्ट हम लोग मेटाफिक्सिंग में कर रहे हैं। अगर टैग मैनेजर में वर्क किया तो इसमें भी वर्क करेगा, करेगा 100% करेगा। वो यहाँ पे वर्क किया। और यहाँ पे पीपल असाइन कर देंगे अपने आप को। एक बार देखो यहाँ पे लीड आ जाए। अब एक बार पेज को रिलीज कर लिया, यहाँ पे दो इवेंट ट्रिगर हुआ। और यहाँ पे सेव कर लिया कर दिया। एक काम करेंगे हम लोग, क्लियर एक्टिविटी कर लेंगे, फिर से टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट इवेंट। अब देखो यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे पेज व्यू आ गया। और यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया तो एंगेज टीचर आ गया। और इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। कभी कभी पिक्सल लेवल ऐसे करता है, बट यहाँ पे देखो चार हो रहा है। यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लीड आ गया। लीड आ गया, तुम्हारा इवेंट ट्रिगर हो रहा है। इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो हमें जाना है कस्टम कन्वर्जन में। पहले एक बार डेटा सेट में कर देना है, अभी आप यहाँ पे गोल सिलेक्ट कर पाओगे और क्रिएट करेंगे कस्टम कन्वर्जन, क्योंकि अगर हमें गोल सेटअप करना है तो कस्टम कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। अब ये क्या है? लीड। और डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे पेज का यूआरएल, ताकि हमें पता लगे कि इस पेज पे इवेंट होगा। डेटा सोर्स ऐड कर सकते, ठीक है, वेबसाइट ऑल इवेंट ट्रैफिक नहीं होगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट फॉर्म की कैटेगरी करेंगे, लीड करेंगे। और यूआरएल कंटेंट्स ये इक्वल्स कर देंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे। अब देखो ये यहाँ पे दिखा रहा है इनएक्टिव।
पिक्सल, नो पिक्सल, पिक्सल यहाँ पे बहुत डेटा इवेंट शो भी कर रहा है, तो हम ओमनी बग पे यूज कर लेंगे, ओमनी बग से भी क्लियर हो जाएगा। पेज पे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। देखो फेसबुक पिक्सल वाला हो गया, एंगेज यूजर हो गया। तो यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। देखो ये आ गया लिंक, ये भी इवेंट रिकवर होगा। और इसको कट कर देंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा लेट आता है, और देखने को एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद आता है। इवेंट यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे। देखो अब यहाँ पे ये एक्टिव शुरू कर रहा है, और एक्टिव शुरू कर रहा है। डेटा सोर्स में जाएंगे, पर चेक कर लेंगे वहाँ पे इवेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट एक बार सेटअप कर दिया तो हमेशा वर्क करता है। और ये सब प्रोसेस सेटअप करने का एडवांटेज भी होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केटर्स करते नहीं है। इसलिए यहाँ पे इवेंट अभी आ नहीं रहा है। यहाँ पे पहले इवेंट आएगा, उसके बाद ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एंगेज चीजें तो आ रहा है। टेस्ट वाले में आ जाएगा कि तो ये प्रॉब्लम ये है ना, ये डेटा आज का सिलेक्टेड नहीं है। पहले डेटा यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो डेटा थोड़ा सा लेट आता है, सबमिट करते हैं। यहाँ पे इवेंट सेट अभी दिख नहीं रहा है, बट एक काम करते हैं, ये जब इवेंट यहाँ पे शुरू करने लगेगा तब बाकी का रेस्ट वीडियो बनाएंगे।
वीडियो को यही स्टॉप कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जब यहाँ पे इवेंट शो करने लगेगा तो ये दोनों वीडियो को कंबाइन करके हम लोग ये इवेंट बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारा इवेंट शो करने लगा। ये थोड़ा लेट से करता है। इवेंट शो करने लगा तो अब हम लोग कस्टम कन्वर्जन सेटअप करेंगे। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट करेंगे कस्टम कन्वर्जन। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड इवेंट पे लीड आता है, तो इसको करेंगे लीड। और पेज का पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। एक्शन सोर्स वेबसाइट इवेंट कौन सा है हमारा, लीड है, स्टैंडर्ड इवेंट है। और यूआरएल इक्वल्स, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट कर लेंगे। देखो लीड क्रिएटेड हो गया। ये हमारा मेन इवेंट है। ये इवेंट जो है ये गलत सेटअप हुआ है, तो डिलीट कर देंगे हम लोग। ये हमारा लीड बराबर है, देखो इवेंट क्या है, लीड। अब एक काम करेंगे, अब हम लोग गोल सेटअप, ये हमारा गोल सेटअप हो गया। अब हम लोग कैंपेन बनाएंगे। तो कैंपेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एड्स मैनेजर पे जाना पड़ेगा। क्रिएट करेंगे हम लोग। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे सेटअप देखेंगे, बाकी जो जो सेटअप करना होगा किस किस वीडियो में है वो हम बता देंगे आपको, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे लीड्स करेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं कि गोल कैसे सेटअप करना है, नेक्स्ट करेंगे। आपको कैंपेन का सेटअप देखना है तो आप व्हाट्सएप वाला वीडियो देखो, जो व्हाट्सएप वाला कैंपेन है इसमें से कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग आ जाएंगे एडसेट लेवल पे। एडसेट लेवल पे भी, अच्छा गोल हम लोग को यहीं सेट करना होगा, ये एक इम्पोर्टेंट वो है। तो मोर ऑप्शन वेबसाइट, ठीक है। अब ऐड पाठशाला चूज कर लिए मेरे को। अच्छा कौन से कन्वर्जन के लिए हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो जो भी हम लोग एक्शन चूज करेंगे मेटा मोस्ट लाइकली उसी एक्शन पे फोकस करेगा। यहाँ पे हम लोग लीड चूज करेंगे जो कि हमने सेटअप किया है। अब मेटा को ये समझ में आएगा कि ये जो इवेंट हमने सेटअप किया है, इस तरह के जो यूजर है, मतलब वो मेटा वैसे ही लोगों को ऐड दिखाएगा या वैसे ही लोगों को ऐड शो करेगा जो कि ये एक्शन लेने को मोस्ट लाइकली ये एक्शन लेंगे। यहाँ पे हमारा गोल सेटअप हो गया। और बाकी ये सब प्रोसेस आपको देखना है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे थ्रेड का भी ऑप्शन आ गया है, आप थ्रेड का भी प्रोफाइल बना सकते हो। अगर थ्रेड का प्रोफाइल नहीं बनाते हो तो इंस्टाग्राम वाले प्रोफाइल को वो प्रेफर करता है। अब यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल, जो आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल है,
लैंडिंग पेज का यूआरएल हम दे देंगे। डिस्प्ले लिंक अगर चेंज करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे व्हाट्सअप जो भी चूज करना है कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं। ऐड क्रिएटिव आप सेटअप कर सकते हो, और फॉर मोर डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे यूआरएल पैरामीटर कैंपेन का सोर्स, कैंपेन के सोर्स के लिए सबसे अच्छा लगता है कि हम लोग ये चूज कर ले कि यूजर आ कहाँ से रहा है। तो मेटा एड्स मीडियम के लिए हम लोग चूज कर लेते हैं। कैंपेन का नाम चूज कर लेते हैं। और सोर्स हमारा मेटा एड्स है। मीडियम क्या है? मीडियम के लिए हम लोग चेंज चूज कर लेंगे प्लेसमेंट, ताकि हमको ये पता चले कि कहाँ से यूजर आ रहा है। कैंपेन का नाम हम लोग कैंपेन के नेम पे सिलेक्ट कर लेंगे। कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बस इतना ही करेंगे और इसको अप्लाई कर लेंगे। तो अब ये जो वैल्यू है ना, जब यूजर हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा तो आप गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो इस इवेंट के बेसिस पे कि वो यूजर यहाँ वहाँ पे कर क्या रहा है। और उसको हम लोग पब्लिश कर देंगे, हमारा जो एड है वो लाइव हो जाएगा। सो ये टोटली ये वीडियो एक्चुअली, इस वीडियो में टोटली ये बताया गया है कि आप कैसे लैंडिंग पेज पे एक इवेंट सेटअप कर सकते हो, और उस इवेंट के बेसिस पे आप मेटा एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू।